ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बढ़त या घटत प्रतिशत। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सीखते हैं। एक एग्जांपल से सीखिए। एग्जांपल है, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। घटने का प्रतिशत कितना रहा? यानी कि कोई देश है जिसमें अशिक्षित लोग थे, वो पहले कितने थे? शुरुआत में, प्रारंभ में कितने थे? 150 लाख। जब उन्होंने फिर पढ़ना लिखना शुरू किया तो 10 सालों में वो संख्या घट गई और घटकर कितनी रह गई? 100 लाख। ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि अब ये तो हम जानते हैं कि 150 यानी 150 लाख और अब 100 लाख रह गई, यानी कि कितने का अंतर आया? फर्क जो आया वो 50 लाख का आया। लेकिन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में क्या रहा, जो घटने का प्रतिशत है वो कैसे रहा। तो बच्चों, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे कि कोई बाइक है, उसकी कीमत अभी इतनी है, अगले 10 सालों में उसकी बाइक कीमत घट कर इतनी रह गई, तो उसकी घटत प्रतिशत पूछी जाएगी। मतलब अलग अलग तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं, लेकिन उनको निकालने का तरीका एक ही होगा। ठीक है। वो क्या कि जो घटत प्रतिशत निकलेगी, किस तरह से निकलेगी? इसमें जो ज़्यादा फोकस या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वांटिटी है वो है प्रारंभिक राशि। यानी कि जो शुरू में जो हमें अमाउंट दिया होता है, शुरू में जब कोई घटने या बढ़ने से पहले जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो चीज़ हमें उसको ध्यान रखना है। हमारे फॉर्मूले में वही चीज़ इम्पॉर्टेंस रखती है। तो आरंभ में कितनी थी? 150 लाख। अब घटने के बाद या बढ़ने के बाद वो राशि चेंज हो जाएगी। तो परिवर्तन से पहले वाली राशि को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि राशि में परिवर्तन, आप इसको कैसे निकालोगे। ये घटत परसेंट का ही फॉर्मूला है। इसको हम कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक घटत या बढ़त। यानी ये तो क्वेश्चन घटने का है, इसमें तो संख्या घट रही है, लेकिन ये बढ़ने का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? बढ़त। ठीक है, यानी इंक्रीज। अब यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो हमने डिक्रीज लिया है। अगर इंक्रीज वाला ये क्वेश्चन होता तो हम यहाँ इंक्रीज लेते, यानी बढ़त लेते। और बटे में आता है प्रारंभिक राशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और चेंज के बाद वाली राशि यहाँ लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है सवाल। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है? ओरिजिनल वैल्यू जो हमें शुरुआत में दी है। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक राशि, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। तो 2 चीज़ें हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। प्रारंभिक राशि तो हमें पता ही है 150 लाख है, और जो घटत है यानी कि पहले कितनी थी और बाद में इतनी हो गई, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, वो निकालना है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं स्टेटमेंट के भी, और ये सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया होता है, बस हमें उसको ढूंढकर और सही से लिखना होता है। तो प्रारंभिक राशि यानी स्टार्टिंग में जो हमें राशि दी गई है, यानी यहाँ पर वो क्या चीज़ है? प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या। आरंभिक राशि जो है वो है क्या चीज़? वो अशिक्षितों की संख्या है, जो कि 150 लाख है। ठीक है। उसके बाद बच्चों, प्रारंभिक राशि में परिवर्तन हो गया, यानी वो राशि बदल गई। अब कितनी हो गई? यानी वो घटकर कितनी हो गई? 100 लाख, 100 हो गई थी। ठीक है। तो दोनों का हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ घटत चाहिए। घटत हमारे फॉर्मूले में घटत है, जो बाद वाली राशि का हमें कुछ नहीं करना, ये हमारे फॉर्मूले में कहीं नहीं आती है। लेकिन इन दोनों को घटाने के बाद जो मिलता है वो हमारे फॉर्मूले में बैठता है फिट। तो हम क्या करेंगे? 150 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास 50 लाख बच गया। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है राशि में परिवर्तन, अब हम निकाल सकते हैं। यानी जो घटत प्रतिशत है, वो क्या होगी बच्चों? सबसे पहले प्रारंभिक घटत
आती है, यानी कि जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो आता है, वो हमारा क्या है 50। और नीचे आता है जो स्टार्टिंग, जो परिवर्तन से पहले की वैल्यू है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो है 150। तो 150 यूनिट हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों की यूनिट एक जैसी है, और गुणा में हम करेंगे 100% क्योंकि हमें परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है इसको काटना। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों 100/3%। अब ये ऐसा अमाउंट, ऐसी ये संख्या है जो कि अब पूरी तरह से भाग नहीं होती। 100 को अगर हम 3 भागों में बांटें तो वो बटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसको जो सॉल्व करने के बाद आता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 33 सही 1/3%। अब ये कैसे आया आप इसको भाग करके देख लीजिए। सौ को भाग करिए आप 3 से, 3 दिया 9, घटाया 1 बचा, ऊपर से उतारा 0, 10 हो गया। फिर से कितना चलेगा 3 दिया 9, माइनस किया 1 बचा, और फिर आपने क्या लिया डेसिमल, डेसिमल से यहाँ पे 0 लग गई। फिर से 10 आ गया, फिर से आप 3 दिया 9 करेंगे और माइनस करके फिर से 1 बच गया। फिर से डेसिमल से आपने 0 ली और फिर से आपने 3 दिया 9 किया, और ये सवाल ऐसे ही चलता रहता है, यानी डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 आता रहेगा। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, आप इसको क्या लिखोगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है वो डेसिमल से पहले वाला नंबर और जो हमारा शेष बच रहा है बार बार वो, और जिससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, 33 सही 1/3। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। तो अभी तक तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए हैं। अभी जो नया टॉपिक इसमें स्टार्ट किया गया है वर्कशीट में, वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी।